एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। सो गाइस, ये हम सब जानते हैं कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है, वर्ल्ड पावर बनने की एक ग्रोथ पाथ पर है। लेकिन किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए, उसे बैकअप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है। और एक स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट इकोनॉमी को बैकअप करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो यस, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने यस बैंक कोलैप्स के वक्त भी ये चीज देखी। आज हम ऐसे ही एक बैंक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका स्टॉक अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है 90 रुपीज के अराउंड, और इसका फ्यूचर मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर बैंक्स बन सकता है। तो आज हम इसमें एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि फ्यूचर में इस बैंक में कितना ग्रो करने के चांसेस है और इसमें क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट के कितना ग्रो करने के चांसेस है। डेफिनेटली इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत जरूरी है ताकि आप कंप्लीट एनालिसिस समझ सके और अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ऑल्सो इसमें एंड में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो मैंने अभी तक सिर्फ इसी बैंक को अडॉप्ट करते हुए देखा है, और किसी भी बैंक को अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको चैनल, इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैनल का कंटेंट कैसा लगता है, आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं हम अपलोड करें। सो बी कम्युनिकेटिव। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो यस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 90 रुपीज पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको बता दूं, दो कंपनीज का मर्जर हुआ था 2018 में, जिससे डिराइव हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वो दो कंपनीज थी, आईडीएफसी बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट। इन दोनों के मर्जर के बाद 2018 में बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एंड सिंस इट्स अ वेरी न्यू बैंक, इतने कम शॉर्ट ड्यूरेशन में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ के अलावा जो ये अपना वो बोलते हैं ना, नींव जितनी गहरी होती है बिल्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग खड़ी होती है। तो इसकी जो नींव ये बना रहा है, द वे इट इज वर्किंग, दैट इज रियली इंप्रेसिव व्हाट आई फेल्ट आफ्टर मर्जर। एज ऑन करंट डेट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है आपकी स्क्रीन पर है। मेजर शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली प्रमोटर के पास है, समवेयर अराउंड 39%। इंटरेस्टिंगली फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें काफी सेकंड मेजर शेयर होल्डिंग रखते हैं 22% का। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें पैसा लगा हुआ है, पब्लिक के पास भी है 24% तक की शेयर है होल्डिंग। सो बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न से लगता है कि काफी ट्रस्ट ऑलरेडी इन्वेस्टर्स में ये बैंक ने ले लिया है। अगर हम बात करें कि रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग की, तो मेजर 3 रेटिंग एजेंसीज इंडिया में जो प्रेवलेंट है उनकी रेटिंग मैंने ली है, और सब ने इसको रेटिंग दी है AA+। आपकी स्क्रीन पर है क्राइसिल, इक्रा, इंडिया रेटिंग, सब ने इसे बहुत अच्छी रेटिंग दी है। नाउ किसी भी बिजनेस को बढ़ने के लिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका रेवेन्यू। और अगर रेवेन्यू किसी एक चीज पर डिपेंडेंट है और वो चीज अफेक्ट होती है तो रेवेन्यूज अफेक्ट हो सकते हैं, बिजनेस लाइन इंपैक्ट हो सकती है। इंटरेस्टिंगली इस बैंक ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से अपना जो रेवेन्यू है वो भी डाइवर्सिफाई करा है। आपकी स्क्रीन पर है इसका ब्रेकअप, जहां से ये अलग अलग इनकम सोर्सेस है। सो लोन ओरिजिनेशन फी इनकी है 30%, जनरल बैंकिंग की भी 30%, सो इक्वल डिवीजन। 60% इनकी लोन एंड जनरल बैंकिंग पर्पसेस लाइक कासा, फिक्स्ड डिपॉजिट, इनसे आ रहा है। उसके बाद 17% इनका आ रहा है क्रेडिट कार्ड से, विच इज इंटरेस्टिंग क्योंकि क्रेडिट कार्ड मार्केट में आपको पता है बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। ट्रेड जो फॉरेक्स होता है उससे इनका बिजनेस आ रहा है 9% का। एंड वेल्थ मैनेजमेंट या थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है 14%। वेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डीमैट। सो वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन आई मस्ट से। अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें, सो दिस इज द फर्स्ट बैंक दे क्लेम टू बी ऑन द पाथ ऑफ यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। और एक्चुअली अगर आप देखोगे इनका प्रोडक्ट रेंज आर इनटू एवरीथिंग व्हाट नॉट। फास्ट टैग में वो है, ट्रेड फाइनेंस में है, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, एनआरआई बैंकिंग, कासा, एसएमई लैंडिंग, रिटेल लैंडिंग सॉल्यूशंस, कॉर्पोरेट लैंडिंग, सप्लाई चेन, ट्रेजरी, ट्रांजैक्शन बैंकिंग एंड एवरीथिंग। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैंकिंग में, जब आप लोन ग्रोथ की बात करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के सेगमेंट को लोन देके अपने बुक्स ग्रो कर रहे हो, क्योंकि
जो लोन देना इज स्टिल इजी, लोन रिकवर करना इज डिफिकल्ट। अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें, जब बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो था नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? कि जब आप लोन दे देते हो बट वो लोन रिकवर नहीं हो पाता, बैंक लोन्स डिफॉल्ट करते हैं लोग, राइट? So that is a problem. So idhar very beautifully in IDFC they have diversified their loan book very nicely in different segments: financial institutions, emerging enterprises, other SME, gold loan, credit card, retail loan, educational loan, consumer loan, wheel loan. आप देखोगे सबका एक इक्वल सा डिवीजन है. सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई मस्ट से दिस बैंक इज वर्किंग बिग टाइम ऑन डाइवर्सिफिकेशन, चाहे वो फी रेवेन्यू हो, चाहे वो लोन बुक हो, चाहे वो प्रोडक्ट कैटेगरी हो, इन एवरीथिंग, राइट? नाउ इनके जो मेजर हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. लोन्स और एडवांसेस की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ है. कस्टमर डिपॉजिट्स में 44% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. प्रॉफिटेबिलिटी में 39% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है. एंड मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक, जिसको पिछले 10-20 साल का, लास्ट डिकेड का सबसे बेस्ट परफॉर्मर प्राइवेट सेक्टर बैंक माना जाता है, उसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% की ग्रोथ दिखाई थी प्रॉफिटेबिलिटी में. इसके लिए एचडीएफसी बैंक को रियली बहुत ज्यादा सराहा जाता था और इन्वेस्टर्स का उस पर बहुत ट्रस्ट था. सो इसने 39% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी है, विच इज रियली नाइस. की रेशियोज की हम अगर बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स इज 1.26%, एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए 2.17%, डाइवर्सिफिकेशन रिटेल डिपॉजिट 77%. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 61% की ग्रोथ दिखाई है. तो फाइनेंशियल्स लुक्स इंटरेस्टिंग. फाइनेंशियल्स को थोड़ा और अगर हम डिटेल में देखते हैं, तो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 24 का ईयर ऑन ईयर मूवमेंट अगर हम देखें, एसेट्स में आप देख रहे हो 25% की ग्रोथ है, डिपॉजिट में 44% की. एसेट क्वालिटी आप देख सकते हो ग्रोथ है. प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल बोथ आर शोइंग ग्रोथ. अब हम इसी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं. ईयर ऑन ईयर नंबर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. ईयर ऑन ईयर मतलब हम पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर रहे हैं. क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, क्योंकि 3 महीने का टाइम फ्रेम है, उस पे भी कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपकी स्क्रीन पर है एसेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ शो कर रहा है 7% की, डिपॉजिट्स 9%, एसेट क्वालिटी इज ग्रेट, प्रॉफिटेबिलिटी 9% एंड कैपिटल 14 बिलियन. बेसिकली ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही पैरामीटर्स पे अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है, यानी फाइनेंशियल्स के टर्म्स में बैंक इज डूइंग गुड. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आज के टाइम पे तो कंपनी अच्छा कर रही है, बट आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आने वाला जो टाइम होना चाहिए उसके हिसाब से अडेप्ट अच्छा कर रही है. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को ये कितना अच्छा अडॉप्ट कर रहा है वो देख लेते हैं. आपकी स्क्रीन पर है their latest digital initiatives, क्योंकि definitely next era is of digitization. So payment through CMS solutions, RTGS and EFT 27% की growth है. 95% overall transactions उनके digital है. Ranked third in भारत bill payment. UPI transactions की growth है 104%. POS transactions growth है 62% in terms of volume. Most important, FASTag issued since launch है 14.1 million. Now आपकी स्क्रीन पर है फास्टैग में, ये इंडिया का फर्स्ट बैंक है जो ट्रिपल बेनिफिट दे रहा है, टोल, फ्यूल एंड पार्किंग. So doing very good in terms of FASTag, digitization and all the new initiatives. आपकी स्क्रीन पर चार्ट है जो दिखा रहा है कि इनके कस्टमर डिपॉजिट्स यानी फिक्स डिपॉजिट, जब भी एक बैंक होता है उसमें मेजरली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कासा. कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो फंड्स रख रहे हैं कस्टमर, एंड फिक्स डिपॉजिट्स. सो दोनों की ही ग्रोथ अच्छी है. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो करंट अकाउंट वाले कस्टमर्स होते हैं उनके डिपॉजिट्स बहुत जल्दी बड़े बड़े अमाउंट के होते हैं, बट वो बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो लिक्विडेट कर लेते हैं. जो रिटेल डिपॉजिट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं, वो अपनी मेच्योरिटी के पहले जनरली नहीं करते लिक्विडेट. सो वेरी इंटरेस्टिंगली इन लोगों का आपकी स्क्रीन पर है जो लाइबिलिटी बेस्ड जो कस्टमर डिपॉजिट्स है वो ये लोग कॉर्पोरेट से रिटेल की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. सो दिसंबर 2018 में 73% वर होलसेल डिपॉजिट्स, wherein in June 2023 77% is retail deposits. So this shift is also really very good.
नाउ जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो सिर्फ ये बैंक कर रहा है और दूसरे बैंक्स नहीं कर रहे। तो जो एसेट्स ये डिसबर्स कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का एसेट्स डिसबर्स कर रहे हैं, लोन डिसबर्स कर रहे हैं, बट वो अच्छी है वो कैसे मेक श्योर कर रहे हैं। तो एक आपकी स्क्रीन पर चार्ट है जिसमें इन लोगों ने दिया हुआ है कि दे हैव स्ट्रिंजेंट अंडरराइटिंग पॉलिसी। ये जो पॉइंट है स्ट्रिंजेंट अंडरराइटिंग पॉलिसी, ये है वो यूनिक पॉइंट। कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले देख लेते हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी ही बहुत स्ट्रिंजेंट है। अंडरराइटिंग पॉलिसी मतलब कि जब भी कोई लोन डिसबर्स होना होता है उसके पहले उसकी अंडरराइटिंग होती है कि इसे लोन दिया जा सकता है या नहीं, उसको अंडरराइटिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो ओनली 40 टू 60% ऑफ एप्लीकेशंस आर अप्रूव्ड। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एचडीएफसी की लाइन एंड लाइन पे चल रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी इस बात के लिए बहुत फेमस है कि बहुत मुश्किल से वहां पे लोन एप्लीकेशंस अप्रूव होती है। देन दे हैव वेरी लो चेक बाउंसेस, high collection efficiency, low SMA, low GNPA, very few low credit losses। तो ये तो है ही जिसकी वजह से डेफिनेटली ROE एंड ROA इनका इंप्रूव हो रहा है। नाउ स्ट्रिंजेंट अंडरराइटिंग प्रोसेस से क्या मतलब है? बेसिकली ये 10 पॉइंट मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है लोन डिसबर्स के पहले अंडरराइटिंग प्रोसेस का, जो अभी तक मैंने किसी और बैंक में नहीं देखा इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक। आई डोंट नो, अगर मुझसे मिस हुआ है तो अगर आपने देखा है प्लीज कमेंट करके बताइए। सो बेसिकली फर्स्ट नो गो क्राइटेरिया, सेकंड क्रेडिट ब्यूरो चेक, थर्ड फ्रॉड चेक, फोर्थ क्रेडिट स्कोर कार्ड, फिफ्थ फील्ड वेरिफिकेशन, सिक्स पर्सनल डिस्कशन, सेवंथ इंडस्ट्री चेक, एट कैश फ्लो एनालिसिस, नाइन्थ रेशियो एनालिसिस, टेंथ टाइटल डीड वेरिफिकेशन। ये जो कैश फ्लो एनालिसिस वाला पॉइंट है दैट इज वेरी रियली वेरी न्यू एंड वेरी लॉजिकल आई फील। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं, कासा की टर्म्स में, फिक्स डिपॉजिट की टर्म में, लोन की टर्म में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बैंक को ग्रो करने के लिए, उन सब में ये बहुत अच्छा कर रहा है। एसेट क्वालिटी की मैं बात करूं उसमें ये बहुत अच्छा कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन से इसके मतलब कि बैंक लोन कैसे देता है, बैंक के पास में जो फिक्स डिपॉजिट कासा में पैसा होता है प्लस वो खुद बोरिंग करता है और जिस रेट पे वो बोरिंग करता है उससे ज्यादा पे कस्टमर्स को देता है, राइट। तो ये जो मार्जिन का डिफरेंस है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में इंडस्ट्री में ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट है। सो डेफिनेटली बैंक इज डूइंग वेरी गुड। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएशन। अगर हम देखें कि करंटली ये स्टॉक किस रेट पे हमें अवेलेबल है तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि द बैंक इज डूइंग रियली गुड। आगे चल के ये बहुत अच्छा स्टार परफॉर्मर बैंक बन सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।